अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का मेरा नया व्लॉग आपने ज़रूर देखना है और पूरा देखना है। इसमें स्किन केयर भी है, इसमें बहुत जनाब हमारा खाना पीना और बच्चों की शरारतें और दादो आपसे करती रहेंगी बातें। और ज़रूर देखें आप पूरे व्लॉग को, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक को ज़रूर प्रेस किया करें। आपके एक लाइक से ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और आप लोगों की जो फेवर होती है ना भाई, वो तो ना ही पूछें कि उससे कितना एक मतलब कि बड़ी खुशी होती है। तो दादू की मेहनत जो है ना ज़रूर रंग लाएगी, और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगी। पर ये है कि जान है तो जहान है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखा करें आप भी। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ख्याल रखूँ। तो देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आ गई हूँ मैं किचन में। पहले हमने पिया सुबह सुबह अपना कहवा, और कहवे के बाद अब आ गए हैं किचन में। तो जीला की मामा बना रही हैं नाश्ता। आजकल छुट्टियाँ तो ज़रा क्या हो गया है मूसा जी, ये साफ़ है। तो अभी मूसा का होता है कि मैं जो हूँ ना मैं वाइट वाला एग खाऊंगा, यानी कि सिर्फ इसमें ज़रा सी काली मिर्ची और नमक। तो किसी का सनशाइन, तो किसी का कोई। तो मैं और ये बॉयल एग, तो हमारे लिए बॉयल एग बन रहा है। अच्छा, ये ना कल की जो सालन बचा हुआ था ना लौकी और गोश्त का, तो भाई वो इल्हा को इतना अच्छा लगा ना, तो अभी कह रही थी जी मेरे लिए जो है ना आप सैंडविच ब्रेड के साथ मैं ये खाऊंगी। और दादा भी कल से ही कह रहे थे काश सालन थोड़ा सा बच जाए। बचना तो नहीं था, लेकिन वो बड़ों ने खाया नहीं खाना। तो अब जो है ना इल्हा और दादा इसी के साथ नाश्ता करेंगे। तो ये है जी हमारा सिंपल और सादा नाश्ता। आज ब्रेड है, आज पराठे नहीं है, क्योंकि ना पराठा गर्मी में खा के ना तो ये लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं सबके सब। तो मैंने मूसा को कहा कि मूसा आप ना ज़रा बेडशीट वगैरह सीधी कर दो। बैकएक का जो मसला है ना, उसकी वजह से मैं ना अक्सर ही बेडशीट वगैरह ना नहीं सीधी करती। बाकी काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ ये जी जो हैं दोनों अभी बेडशीट तो सीधे करने के मूड में नहीं थे। आजकल ज़रा छुट्टियों की वजह से ना काफ़ी जो है मज़े से ही सब उठते हैं, फिर कहवा पीते हैं, और फिर जो है ना तो अभी ये बच्चे दोनों उठे हैं, इन्होंने ब्रश वगैरह किया है, मुँह धोया है, और अभी जो है ना नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। और सलूक से वैसे कम ही खेलते हैं, कभी कभी होता है इत्तेफाक ऐसा हो जाता है। कल असल में मैंने इनको दिए थी खर्चियाँ, तो कल अब ये शॉपिंग का प्लान बना रहे। क्या ख़रीदना है इलू, आपने क्या ख़रीदना है बेटे? इधर दिखाओ, आपने क्या ख़रीदना है? डॉल हाउस। आपके पास तो बहुत सारे टॉय। और मूसा ने क्या लेना है? रिमोट कंट्रोल जी। मूसा लेगा रिमोट। मूसा बेडशीट वगैरह सीधी सीधी कर दे, सारा कुछ सेट कर दे। तो अभी जो है ना मैं जाऊंगी। और तो ये जो है ना आज बाहर भी अच्छा मौसम थोड़ा है, इतना नहीं है। बड़ी अफ्स हो रही है, शायद बारिश खुदा करे दोबारा से हो जाए। वैसे ऐसा कोई है नहीं कि बारिश हो जाएगी फिर से। मैंने कहा हल्की हल्की बूंदाबांदी रहती ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो बस वैसे तो हवाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं हवा आती ना, बस ये बड़ा मसला है। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है ना। बाकी हवाएं तो देखें कितनी अच्छी चल रही हैं, और मतलब हवा में तपिश भी नहीं है। अभी तो खैर सुबह के टाइम क्या तपिश होनी है, बाद में शुरू होगी। तो बस ये है जी स्टार्टिंग हमारी। और आज बड़ा ही प्लान है जी, आज क्या बनाना है, आज क्या खाएंगे। तो ये है जी मूसा का नाश्ता, बाकियों का भी नाश्ता आ रहा है, बस सब चाय बन गई। आज जो सफाइयाँ हैं ना, आज मैंने कहा चलो, अच्छा वो मैं बुलवाती होती हूँ ना वीकली या कभी आफ्टर 2 वीक्स। तो ये जो है ना वो फिर करते तो हैं सफाइयाँ, लेकिन जी वो करते तो हैं बेचारे, लेकिन कुछ तो देखें हमें खुद खुद नहीं जब तक करेंगे ना तो ये सफाइयाँ नहीं। ये मुँह से नीचे से बेटे अच्छी तरह, ये मैं उस दिन देख रही थी कि ना नीचे से खुदा जन्नत नसीब करे, जब शीरी पुप्पो थी ना मेरी सासू माँ, तो वो ना इन चीज़ों को बड़ा साफ़ करती थी। तो मैंने मूसा से आज का, मूसा देख आज ना, तो ये मैंने थोड़ा मूसा लगाओ ना इसको ज़रा करना अच्छी तरह, पहले लगा के छोड़ दो। तो जो पुराने टूथपेस्ट होते हैं ना उनसे बहुत अच्छी सफाई हो जाती। करो बेटे इसको, हाँ अच्छी तरह से ना रब करो, और पूरा सर्किल में पूरा चारों तरफ से करना, ये ना हो कि कुछ रह जाए।
तो आज ये जो है ना, ये मेरा गुग्गू पेड़ा जो है ना, मेरा मूसा सोना बेटा मेरा, ये आज मेरी हेल्प कर रहा है। तो आज ये मैंने कहा आज 2-3 काम ये आप कर दो, बाकी बर्तन तो मुझे ही करने हैं। बहुत ढेर सारे बर्तन हैं। इला की मम्मा ने नाश्ता बनाया तो बस फिर बर्तन हम मिलजुल के ही काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक पे बर्तन डालो। तो चलो बेटे ठीक है। ये अब ये मूसा कर रहा है जी सफाइयाँ। अच्छा मेरे ना बर्तन आज ऐसे हैं जैसे पड़ोसियों के भी बर्तन आ गए हों। हालांकि रात में सारे बर्तन नीट, फिर जो डोंगे शोंगे थे ना, किसी में गुड़ था, किसी में, इनका चलो आज सब कोई साफ़ कर लेते हैं। मूसा भी मेरे साथ लगा हुआ है तो आज जो है ना सफाइयाँ कर लेते हैं। किसी में चने पड़े हुए थे, किसी में कुछ पड़ा हुआ था, बस आज मैंने सोचा सारी सफाइयाँ हो जाएँ। और मैं ना क्या करती हूँ कि मुझे ना शाम में मैंने कहा चलो देगचियाँ शेगचियाँ भी सारी खाली करो और धो लो, दूध उसमें डाल के। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नहीं कि बस धोने की वजह से मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में ही रहने दूँ कि भाई बाद में धुलेंगी, तो फिर मुझे ना इस तरह नहीं अच्छा लगता। सारा ही धो लेती हूँ फिर मैं। तो आज चूल्हा तो हम ना तीनों टाइम ही साफ़ कर लेते हैं कि चूल्हा। अच्छा तो ये जो है ना, ये चूल्हा जो है ना, ये तो खैर प्याज व्याज कोई गिर जाते हैं ना, तो चूल्हा जो है ना, चूल्हा आपको तीनों टाइम कर लेना चाहिए। मैंने ये चीज़ ना बड़ी सर्विस में मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और जो मेरा वो बच्चा था ना, जो मेरा असिस्टेंट बच्चा था, तो वो तो बिल्कुल नहीं, फिर बड़ी शर्मिंदगी मुझे होती थी, अक्सर गंदा होता था। तो बस ये साफ़ ही था, इतना गंदा नहीं था कोई। वो तो देखिए ऑयल शॉयल थोड़ा बहुत गिर ही जाता है ना। बस ये थोड़ा किचन जो है ना काम मांग रहा है, करेंगे, काम भी करवाएंगे। ये परवरदिगार करम करे, कोई अच्छा सबब हो जाए। रात को ना कल शाम को हाँ थोड़ी सी चाय गिर गई थी। आप यकीन करें मैंने गरम गरम चूल्हे पे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ कि यार जब वो ज़्यादा जल जाता है ना, जब ज़्यादा जलता है तो फिर वो बहुत मुश्किलों से वो सड़ जाता है ना, फिर चूल्हे के साथ ही, वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 मिनट लगे हैं। अब पीछे वाली जो वो है ना वो भी करो। अच्छा बेटा देखा ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। चलो जंग लगना एक अलग बात है, लेकिन मैल तो ना हो ना। अच्छा ये देखें जी, ये ना बड़ा ही जम गई थी। इसके साथ ना ये खाने की चीज़ें पकड़ते हैं ना, देगचियाँ शेगचियाँ, छोटी देगचियाँ वैसे तो पकड़ते हैं, तवा पकड़ लिया, तो ये इतनी ज़्यादा वैसे मैं हटाती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो भाई काफ़ी टाइम हो गया था मैंने साफ़ नहीं किया था, तो ये तो हशर नशर इसका हो गया। मैंने कहा चलो, अब मैंने सिरका डाला है, इसमें नमक डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, तो अब वाकई उससे ना अच्छा गल रहा है। मैंने कहा साफ़ हो जाएगा। आपको पता है ये सारे काम जो है ना, ये आपको खुद करने पड़ते हैं। ये काम होते हैं ज़रा तसल्ली से करने वाले। इसमें पानी थोड़ा कम है तो पानी हम और डाल देते हैं इसमें। मूसा ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कराई है और मूसा ने कहा मुझे पढ़ना है, क्योंकि भाई अब वो बच्चा है, उस पर मैं क्या करूँ, उसको तो नहीं कह सकती ना। ये काम जो है ना खुद ही करने होते हैं आपने। अभी ये देखिएगा, फिर मैं साफ़ कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इलू अच्छा इलू मेरी बात सुनो, आप अपने रूम में मज़े कर रहे हो और दादो किचन की सफाई, दादो ने वो सारा साफ़ किया है और मेरी जो है ना कांपें टांग गई हैं। आपको पता है ना दादो को कमर की तकलीफ़ है, फिर भी, और आप इधर जो ना बैठी मज़े कर रही हो मम्मा के साथ, ना मम्मा को किचन में आने दे रही हो। करो मज़े, करो मज़े, करो मज़े। मैं तो फिर कर ही रही हूँ ना घर का काम। वैसे कहेगी मेरी दादो, और दादो जो है ना घर का काम करें, है ना। बर्तन धो रही हूँ, सारी सफाइयाँ की है। मूसा इधर हो, ये मूसा भी तशरीफ, मूसा ने बीच में जी सारा कुछ छोड़ के मम्मा के हवाले कर दिया, खुद ही करो। अच्छा जी, तो यहाँ ना किचन में काम स्टार्ट हो गया है, खाना बनना शुरू हो गया है। और क्या बना रही हो? मैक्रोनीज और चिकन का सालन। शोरबे वाला ना, मैक्रोनीज में भी बहुत चिकन नहीं डालना। तो फिर ये है ना कि यार थोड़ा संभल के ना मैक्रोनीज में। मैंने कहा ज़्यादा बच्चों को तो हर रोज़ ही मैक्रोनीज चाहिए। तो यहाँ बन रहा था सालन शोरबे वाला, और ये जनाब खाना बन रहा है, तो जब बन जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। और ये देख लेंगे कितना साफ़ हो गया ना ये मैंने जो, तो बस मूसा तो एक साफ़ करके ना भाग गया था। तो यहाँ शिमला मिर्ची, बंद गोभी, और सोया सॉस की बोतल और टमाटो केचप। चिट पेपर ही ले जाते, भूल जाएंगे। गिन लिया है ना चीज़ें, कुछ चीज़ें कम थी, काफ़ी सारी कम थी बल्कि। तो ये अब जा रहे हैं जनाब चीज़ें लेने। तो मैंने कहा चिट लिख लिया करें, अभी इनका दिमाग, वैसे बात सुने
आपका भी मेंटल लेवल सही है ना। हमारी एक मैडम थी उर्फा है, वो पता है क्या करती थी बेचारी, वो बेचारी अपने हस्बैंड को देती थी चिट, हैं चिट देती थी कि जाए भाई, उन्हें ना भूलने की आदत हो गई थी। मतलब इतने एजड तो नहीं थे, अब वो मैडम थी कोई 50 हमारी, अब जो हम इस एज में ना इसी एज के थे, तो लेकिन उनको भूलने की आदत थी। अच्छा एक दिन ना दही लेने मैडम चिट पकड़ा देती थी, तो दही लेने भेजा तो वापस आ गए, तो मिसेस ने कहा कि आप तो दही लेने गए थे। कहते यार मैं इतनी देर तक वहाँ खड़ा रहा लेकिन मैं भूल ही गया कि मैं क्या लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो आपको चिट दी थी। कहते यही तो भूल गया था कि चिट कहाँ है। तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ना एज के साथ साथ भूलना ये सब चलता रहता है। तो मूसा जो है ना, मूसा क्या कर रहे हो बेटा? मूसा ने गाड़ी का कर दिया है ऑपरेशन, और अब जो है ना ऑपरेशन हो गया। और कल मूसा ने मुझसे 5000 ले लिए हैं कि मैंने ये लेना है, बोले अच्छा फिर ऐसे ही कहता रहेगा मम्मा मैं आपने मुझे बर्थडे पे कुछ नहीं दिया। वो अपनी गेम दिखाओ ना आज, ज़रा गेम दिखाओ, कहाँ है आपकी गेम? वो पकड़ाना, क्या पकड़ाऊँ? तो आज जो है ना ऑपरेशन स्टार्ट है मूसा की गाड़ी का, और हुई ठीक हुई। ये जी इसको बर्थडे पे इसकी मुमानी ने दी थी, फ़रा मम्मी ने दी थी, गिफ्ट किया था इसको, तो बस इसने ये कर दिया। तो इस ये इसकी जो गेम है ना ये इसने ली थी, ये वाली ली थी। तो जी काम हो गए थे ख़त्म, और अब की स्किन केयर करने में बैठ गई थी, और अब जाऊंगी फ्रेश होंगी ताकि जब तक खाना रेडी हो जाए तो ना। अच्छा ये ना एज का एक बड़ा वो होता है कि यहाँ जो है ना ये गर्दन आपकी जो है ना, फिर बहरहाल ये इतनी क्रीमों पे आप लोग पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये जो है ना राइस क्रीम बनी हुई है, 7 डेज़ के लिए बन जाती है ये। तो बस फिर अब ये यूज़ करके अब इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, तो अब बस जो है ना मैं जाऊंगी फ्रेश होंगी और फिर खाएंगे खाना। बाशुत है, परेड करा रही हो, परेड करा रही हो क्या? फिर लेट गए हो आप? उठो उठो उठो, कह रही थी दादो काम है यार रिलू, आ जाओ जल्दी से आओ। जब मैं सोगी तो फिर आप मुझे दिखाना कि लो सो लिया। चलो आ जाओ आओ, उठो ना गुड्डू। अच्छा कह रही है जी सोते हुए बनाए, ये जी सोने की एक्टिंग हो रही है इला की, कि दादो जो है ना दादो को तंग कर रही है कि दादो इला जो है ना सो रही है। तो एक्टिंग करते रहते हैं बच्चे बस ऐसे ही। तो जी ये स्किन केयर के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ, और फेस मैंने वॉश कर लिया अपना, और बस अभी लंच के लिए रेडी हैं हम, और अभी लंच करेंगे। अब लगता है कि वेट कर रही हूँ मैं मिस्टर हस्बैंड का। और ये देखें जी इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाती है ना, मैंने सिर्फ हल्की सी जो है ना फेयर एंड लवली लगाई है, तो आप करें। और मैंने बना के क्रीम, और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप ज़रूर देखें और ज़रूर करें। मेरी तो ये इतनी फ्रैकल्स थी ना सब साफ़ हो गई हैं, और इतनी ग्लोइंग स्किन हो गई है, आप लोग भी देख सकते हैं। हाथ भी मेरे बहुत अच्छे हो गए और बहुत नीट हो जाते हैं, बहुत नीट अच्छे हो जाते हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। या भी आधी तनख्वाहें जो है ना आप लोग कॉस्मेटिक ख़रीदने में गुजार देते हैं, और कभी कभी चलें अगर आप ब्लीच कर लें कभी कभी, वैसे इस क्रीम के साथ आपको ब्लीच करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, फंक्शंस वगैरह में करने पड़ते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अब देखते हैं कि जी हम लंच करते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा जी तो प्याज भी कट गए और बर्तन भी लग गए, तो बस अभी वेट कर रहे हैं। वैसे तो सालन रेडी हो चुका है, खाना रेडी है, तो बस मिस्टर हस्बैंड जो है ना गए हुए हैं मार्केट, तो वो आ जाएँ तो फिर खाना खाते हैं। तो जी आखिर खाना खाने बैठ ही गए हम, और मिस्टर हस्बैंड जो है ना तशरीफ़ ले आए हैं। वो असल में चले गए थे चक्की पे, चक्की से लेना था स्पेशल वो जो होता है ना मल्टीग्रेन आटा, वो लेना था। तो अच्छा ये देखें जी आप ये देखें कि ना ये है गार्लिक चपाती, इनकी मम्मा ने आज बना के दी है। वैसे मैं ख़ुद बना लेती हूँ ना गार्लिक चपाती, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। एक तो जॉइंट पेन में भी मुझे बड़ा फ़ायदा दे रही है, और भाई फ़ैट बर्निंग तो है ही है। आपको पता है कि गार्लिक आज बना था जी चिकन शोरबा, और बच्चों के लिए तो बनी थी मैक्रोनीस और बाकी। तो अब आ रहे हैं मिस्टर हस्बैंड भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अभी हम करते हैं लंच।
तो जी इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।